जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। दोस्तों, आप सभी अपने घर के मंदिर में या फिर बाहर के मंदिर में पूजा तो ज़रूर करते होंगे और पूजा करते समय दीपक जलाने का नियम भी आपको पता होगा। आपको पता होगा कि जिस दीपक को आप जिस भगवान का नाम लेकर जलाते हैं, कहीं वह दीपक कुछ गलत संकेत तो नहीं दे रहा है। आपके दीपक की बाती पूरी जल जाती है या फिर दीपक में घी और अध जली बाती बच जाती है और कहीं आपकी बाती पर फूल तो नहीं बनता। और और दीपक की बाती पर फूल बनने का क्या मतलब होता है? तो क्या आप जानते हैं कि दीपक की बाती का पूरा जल जाना या फिर बच जाना क्या संकेत देता है? कहीं आपके जीवन की सभी परेशानियों की वजह आपकी जलाए हुए दीपक से तो नहीं जुड़ी हुई है? कहीं आप पहले से जले हुए दीपक में तो बाती नहीं जलाते हैं? और क्या आपके पूजा का दीपक पुराना है या नया? आखिर कितने सालों से आप उस दीपक का इस्तेमाल कर रहे हैं? और कहीं आपकी भी तो ये आदत नहीं है कि आप थोड़े थोड़े दिनों बाद अपने मंदिर के दीपक को बदल देते हैं। तो आपको दोस्तों ये जानकर हैरानी होगी कि अगर आप अपने पूजा घर के मंदिर में दीपक जलाते समय ये गलती करते हैं तो आपको इसका परिणाम भुगतना ही होगा। और दीपक की बाती का पूरा जल जाना और बाती का बच जाना भी अलग अलग संकेत देता है, जो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सारे प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आज आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और हमारे चैनल की वीडियो भी पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी हम अपने चैनल पर कोई भी नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में पहुंचे और आप हमारे चैनल की सभी वीडियोस को देख सके। और वो लोग जो अक्सर हमारे चैनल की वीडियोस देखते तो है, लेकिन जिन्होंने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, उन सभी से भी मेरा विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। वीडियो में दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक दे और अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए वीडियो में देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जब हम पूजा करते हैं, हमारा दीपक कभी कभी अचानक से बुझ जाता है और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारी पूजा खत्म होने के बाद जब हम उस दीपक को भगवान के सामने जलता हुआ छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद जो दीपक है वो खुद ब खुद बुझ जाता है और उसमें आधी जली बाती और भी बची हुई रह जाती है। कभी कभी हमारे दीपक की बाती पूरी जल जाती है और उसमें फूल भी बन जाता है। तो इनके अलग अलग नकारात्मक व सकारात्मक परिणाम होते हैं। तो सबसे पहले यह जानते हैं कि अगर हमारे दीपक में फूल बन रहा हो तो इसका क्या मतलब होता है। दोस्तों, दीपक में फूल बनने का सीधा मतलब है कि ईश्वर ने हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है। हमारी पूजा से जो भगवान है वो बहुत प्रसन्न है और वह इसका संकेत बाती में बने फूल के माध्यम से देते हैं। अगर आपके घर में दिव्य शक्तियाँ मौजूद है और आपके साथ वह भी ईश्वर की पूजा में अपना ध्यान लगाती है, तो आपकी पूजा में दीपक की बाती में एक से ज़्यादा फूल बनते हैं और कभी कभी साक्षात किसी भी देवी देवता के रूप भी उसमें देखने को मिलता है। तो अगर आपके दीपक की बाती में फूल बन रहा है तो आप सच में बहुत भाग्यशाली है। और इसी के साथ दीपक जलाने के भी कुछ खास नियम आपको ज़रूर जान लेने चाहिए। दोस्तों, अगर आप पहले से ही जले हुए दीपक में अपनी बाती रख कर जलाते हैं तो ऐसा करने से दुर्भाग्य आपका पीछा कभी नहीं छोड़ता है। अगर दीपक में पहले से ही जली हुई बाती की राख या फिर रुई है तो आपने अपनी बाती भी इसमें ही रख कर जला दी, तो ऐसे करने से भी भगवान आपसे प्रसन्न होने की बजाय आपसे नाराज़ हो जाते हैं और आपको इसके बुरे परिणाम देखने को मिलते हैं। आपके बनते हुए काम भी बिगड़ने लगते हैं, आपकी तिजोरी का धन खर्च होने लगता है, आपके धन आने के भी सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखें कि जब भी आप दीपक जलाएं तो आप साफ सुथरे दीपक का ही इस्तेमाल करें। इसके साथ ही दोस्तों, कुछ लोगों की आदत होती है कि वे हर थोड़े दिन बाद अपने दीपक को बदल देते हैं। तो इस पर गुरु जी का कहना है कि आप जिस भी दीपक में पूजा करते हैं उस दीपक को कभी मत बदलिए। आप उस दीपक को सिद्ध हो जाने दीजिए।
जब कोई दीपक रोजाना भगवान के सामने जलता है, आपके ईष्ट के सामने जलता है, तो वह दीपक धीरे धीरे समय के साथ साथ सिद्ध हो जाता है। आपके ईष्ट की सकारात्मक ऊर्जा उस दीपक में आ जाती है और जब भी आप वह दीपक जलाते हैं तो आपका तन और मन दोनों पवित्र हो जाते हैं। तो आप हर रोज़ उस दीपक को साफ कीजिए, फिर उसमें ही दीपक जलाए। आप जितनी बार भी दीपक जलाए उतनी बार ही उस दीपक को साफ करके बार बार उसी दीपक से बाती जलाए। लेकिन अगर आप गलती से भी उस दीपक को बदलते हैं तो आपकी तरक्की में रुकावटें आ सकती है। इसीलिए आप अपने घर के दीपक को कभी भी मत बदलिए। 10 साल 20 साल तक आप इस दीपक में लगातार बाती जलाए। इससे आपका दीपक सिद्ध हो जाएगा और आप इसका चमत्कार अपने घर में भी देख सकते हैं। अगर आपके घर में कोई रोगी हो, बीमार हो या फिर किसी का जैसे बुखार नहीं जा रहा हो, तो आप उस दीपक को थोड़ी देर के लिए किसी पानी के बर्तन में डालिए और अब उस रोगी को यह पानी पिला दीजिए। 10 से 20 मिनट के भीतर ही उसका बुखार उतर जाएगा। वहीं अगर आपके घर में किसी को नज़र लगी हो या फिर आपके व्यापार में किसी की नज़र लगी हो, आपका धंधा अच्छे से नहीं चल रहा हो, व्यापार में घाटा हो रहा हो, तो भी आप इस दीपक को तांबे के बर्तन के भीतर पानी में भरकर उसमें डाल दीजिए और रात भर के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। और अगले दिन सुबह इस पानी का छिड़काव आप अपने घर में और अपनी दुकान में करिए। ऐसा करने से आपको जो है साफ साफ परिणाम दिखाई देंगे, क्योंकि जब हम लगातार एक ही वस्तु का प्रयोग अपनी पूजा में करते हैं तो वह वस्तु शुद्ध हो जाती है, सिद्ध हो जाती है। भगवान की पूजा होती है तो वह उस वस्तु में समा जाती है। तो कभी भी अपने मंदिर के दीपक को बदलने की गलती ना करें दोस्तों। अगर आपके मंदिर का दीपक टूट भी जाता है या फिर खराब हो जाता है, खंडित हो जाता है, आप तभी उस दीपक को बदल सकते हैं। लेकिन फिर भी आप उस दीपक को ना तो फेंकें बल्कि इसे अपने घर में संभाल कर रखें, क्योंकि यह भगवान की सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है। वहीं अब आपको यह भी बता देते हैं कि अगर आपके दीपक की बाती पूरी नहीं जलती है, आपके दीपक में बाती बच जाती है, तो इसका क्या परिणाम होता है, इसका क्या अर्थ होता है। तो सबसे पहले ये देखिए कि अगर आप किसी भी पेड़ पौधे की पूजा कर रहे हैं और उस पूजा में जलता हुआ दीपक पूरा नहीं जलता है या फिर उसमें घी बच जाता है, तो इससे आपके घर में बीमारियां घर बना लेती है और ये बीमारियां भी कभी आपका पीछा नहीं छोड़ती। और अगर आपके घर के मंदिर में दीपक की बाती पूरी नहीं जलती है, पूजा करते समय दीपक बार बार बुझ जाता है, तो आपके घर में ज़रूर नकारात्मक ऊर्जा का वास है और यह आपकी पूजा में विघ्न डालने का काम करती है। दोस्तों, हमारे घर में अगर कोई बुरी शक्ति होती है या फिर थोड़ी ऐसी ऊर्जा होती है जो यह नहीं चाहती कि आपके घर में भगवान की कृपा हो, आप अपने इष्ट की पूजा अर्चना सेवा करें और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा रहे, तो यह आपकी पूजा को नहीं होने देती। क्योंकि दोस्तों, एक वातावरण में एक ही तरह की ऊर्जा रह सकती है, या तो सकारात्मक या फिर नकारात्मक ऊर्जा। और जो बुरी शक्तियाँ होती है, नकारात्मक ऊर्जाएं होती है, वह कभी ये नहीं चाहती कि आपके घर में दैवी शक्तियों का वास हो। क्योंकि अगर आपके घर में आपके इष्ट ने, आपके भगवान ने अपनी कृपा की, तो उन बुरी शक्तियों को, उन बुरी ऊर्जाओं को, नकारात्मक शक्तियों को आपके घर से जाना पड़ेगा। तो ये बुरी शक्तियाँ हमेशा इसी कोशिश में रहेंगी कि आपकी पूजा में रुकावटें आए, विघ्न पड़े और इन्हीं के प्रभाव से जो है आपका दीपक बार बार बुझ जाता है या फिर हमारे दीपक की बाती ही कभी पूरी नहीं जलती और उसमें घी और जो बाती है वो बच जाती है। तो इन सब से बचने के लिए आपको क्या करना है कि सच्चे मन से अपने इष्ट का, अपने ईश्वर का स्मरण करना है। और जब भी आप दीपक जलाए तो भगवान से सबसे पहले ये प्रार्थना करें कि आपके आसपास जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा हो, नकारात्मक शक्तियाँ हो, वो आपसे दूर रहे और आप पर आपके इष्ट की कृपा बनी रहे। साथ ही ऐसी शक्तियों से बचने के लिए जब भी आप दीपक जलाए तो याद रखें कि गंगा जल से एक गोल घेरा बना ले और इस गोल घेरे में दीपक को रखें। क्योंकि दोस्तों, गंगा जल जो है वो बहुत ही पवित्र माना गया है
और महादेव का वरदान भी गंगा जल को मिला हुआ है। तो गंगा जल में सबसे पहले तो कोई भी बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती, इसीलिए कभी भी गंगा जल खराब नहीं होता और गंगा जल हर तरह की ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदल देता है। और अगर आप गंगा जल से बने हुए गोल घेरे में दीपक को रखेंगे तो यह आपकी पूजा में किसी भी शक्ति को, बुरी नकारात्मक ऊर्जा को बाधा नहीं बनने देगा और कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके दीपक को बुझा नहीं पाएगी और आप अपनी पूजा को, अपनी उपासना को, साधना को संपन्न कर पाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो की ये जानकारी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। हमारे चैनल पर दोस्तों और भी अच्छी अच्छी वीडियोस है, आप उन्हें भी जाकर ज़रूर देखें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक चेक कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपने आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।